गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 की बारी है। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चल रहा था सिलसिलेवार ढंग से, और उसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन है, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ये सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, और यह क्वेश्चन जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगर काउंटिंग होगा तो इस अंगुली पर इसका नाम रहेगा, यानी यहीं से स्टार्ट होता है कोई भी चीज़ काउंट करने का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी करते हैं, कहाँ कंफ्यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा देखिए क्वेश्चन। यही ए और बी दो ठो पॉइंट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4, और ए बी पर ही एक ठो पी लाइन है, ए बी पर ही एक ठो पी पॉइंट है, जिस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और कंडीशन दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बी को नीचे ले आते हैं, तो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7 हो गया, तो ए पी को 3 लिख दिए और 7 में से 3 माइनस करके यहाँ 4 लिख देते हैं। लेकिन यह जो है सो सरासर गलत है। इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB या गिवन है। गौर कीजिए थोड़ा सा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 AP इज इक्वल टू 3 AB हो जाएगा। तो 7 AP तो 7 AP हुआ, और 3 AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। यहाँ क्या लिखना होगा, AP प्लस PB। अब देखिए, ध्यान देके। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 7 AP हो गया, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 AP अब प्लस 3 PB हो जाएगा। ठीक है। अब AP को एक तरफ ले लेते हैं, 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 PB। अब 7 AP अब माइनस 3 AP कितना होगा, 4 AP इज इक्वल टू कितना होगा, 3 PB। तो AP बाई PB अगर हम निकालते हैं यानी कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, बहुत क्या करते हैं 4/3 लिख देते हैं, लेकिन 4/3 नहीं होगा, 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि AP अगर हम पहले लेते हैं तो अपोजिट साइड का जो नंबर है वो ऊपर लिखाएगा, AP बाई PB। और उससे भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 AP इज इक्वल टू 3 PB आ गया। इसका मतलब आप 100% सही हैं। तो देखिए, तो AP, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो AP इज टू PB इज इक्वल टू 3 इज टू 4। अब ये क्लियर हो गया। अब AP हो गया यहाँ 3 और PB हो गया 4। तो 3 को M1 और 4 को M2 सपोज कर लिया गया, और इसको XY सपोज कर लिया जाता है, इसको X1 Y1 और इसको X2 Y2। तो ध्यान दीजिए। अब P का वैल्यू निकालना है, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले P में आता है नंबर X का, तो X इज इक्वल टू क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। थोड़ा ध्यान देना है, यहीं ध्यान देने की जरूरत है। अब M1 क्या है, 3, और X2 कितना है, 2, और M2 क्या है, 4, और X1 कितना है, -2। अब गौर कीजिए, नीचे हो जाएगा 3 + 4, यानी कितना होगा, 3 2 जा 6, अब 4 2 जा 8, यानी -8। 6 अब -8 कितना होगा, -2। -2/7 यह x निकल गया। उसी तरह से फिर क्या करना है, y निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिए, तो M1 के जगह क्या लिखना होगा, 3, और Y2 के जगह कितना लिखना होगा, -4, अब प्लस M2 के जगह 4,
और y1 की जगह क्या होगा -2, और नीचे क्या होगा 3 + 4। अब गौर कीजिए, -4 × 3 तो -12 हो गया, अब 4 × -2 यानी -8, तो -12 और -8 कितना होगा -20, तो -20/7। देयरफॉर P = क्या होगा xy, x का वैल्यू कितना निकला है -2/7, और इसका क्या होगा -20/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्लियर आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है एग्जामिनेशन हॉल में भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। सबसे पहले तो ये देखना है, ये लाइन सेगमेंट है जहाँ A एक पॉइंट है और एक तो B पॉइंट है। B का है 2 और 8 और A का है -2 और 2, माने A का कोऑर्डिनेट ये हो गया, B का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब 4 पार्ट में इसको बांटना है, तो 4 पार्ट में बांटने के लिए क्या करना होगा, ये सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट P ले लेते हैं XY, है ना, इसको कर देते हैं x1 y1 और इसको कर देते हैं x2 y2, ठीक है। अब देखिए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को बताया गया था, जो x1 + x2/2 y = y1 + y2/2, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो लेट P xy be the मिड पॉइंट ऑफ AB, तो x = कितना होगा, x1 + x2/2। फार्मूला लिखना नहीं भूलिएगा, वो बहुत जरूरी है। अब x1 क्या है -2 और +2, अब /2 यानी 0/2 यानी 0 हो गया, ये x का हो गया। अब y निकालिए, y = क्या होगा y1 + y2/2, तो y1 कितना है 2 अब +8/2, तो 2 + 8 कितना होगा 10/2, और इसको काट देंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 5 हो गया, यानी P का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। देयरफॉर लिखना होगा P = कितना xy यानी 0.5, ठीक है। अब देखिए 4 पार्ट में बांटना, अब A और P का मिड पॉइंट एक ठो Q ले लीजिए, ठीक है, और इसको xy सपोज कर लीजिए। अब P जो निकल गया है 0.5, यहाँ तो हम 0.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x1 y1 अगर हम A को लेते हैं और P को लेते हैं x2 y2, और ये Q का तो xy है ही, तब यहाँ Q का देखिए, यहाँ से यहाँ आ जाइए, Q का xy है, Q = xy, तो x क्या हो जाएगा x1 + x2/2, x1 कितना है -2, यहाँ फार्मूला लिख देना है, तो यानी -2 अब +0 अब /2 यानी -2/2 यानी कैंसिल होके क्या होगा -1, तो x = हो गया कितना -1, है ना। और y निकालना है, तो y = क्या होगा y1 + y2/2, तो y1 कितना है 2 अब +5 अब /2 यानी 7/2, ठीक है। तो Q का पॉइंट क्या हो जाएगा -1 और 7/2, तो Q का पॉइंट हो गया -1 और 7/2, यहाँ लिख देना होगा, जो देयरफॉर Q = कितना -1 7/2। अब देखिए, अब P और B का मिड पॉइंट R ले लेते हैं, यहाँ इसको भी xy सपोज कर लिया जाए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो ये तो x2 y2 हो गया, तब ये P और B का निकालने के लिए इसको x1 y1 कर दीजिए, इसको x2 y2 कर दीजिए, क्योंकि x2 y2 दोनों तो रहेगा नहीं, इसको सपोज ही करना है, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2, या इसी को x1 y1 इसको x2 y2 कुछ भी किया जा सकता है। तो अब देखिए R = xy हो गया, यानी कितना होगा
तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 2/2 यानी 2/2 यानी क्या हो जाएगा 1। और y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2/2 यानी 5 प्लस 8/2 यानी कितना हो जाएगा 13/2 यानी r का क्या हो गया कोऑर्डिनेट x हो गया कितना 1 और यहाँ हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो इस तरह से 3 ठो पॉइंट हुआ P Q R। तो लास्ट में लिख देना होगा आपको देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना 0.5, ठीक है, Q इज इक्वल टू कितना निकला है -1 7/2 एंड R इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और 13/2 और यही सब इसका आंसर हो गया। मतलब 3 ठो पॉइंट निकालना कहा गया जब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining this and this in 4 equal parts। 4 equal parts में कब बटेगा जब 3 ठो बीच में पॉइंट रहेगा। इस तरह से तीनों पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। अब सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा जो ABCD ये रोम्बस है जिसका A30 है, B45 है, C-14 है, D-2 -1 है। अब यहाँ टेकन इन ऑर्डर एगो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब ऑर्डर में लेना है। जैसे जिस तरह से ये दिया हुआ है तो ABCD ऐसे ही लिखाएगा। पहले पहला हो जाएगा A का, दूसरा होगा B का, तीसरा C का, चौथा हो जाएगा D का। अभी नहीं कि A यहाँ लिख दिए, B यहाँ लिख दिए, D यहाँ लिख दिए, C यहाँ लिख दिए, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही होता है। अब रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले AC डायगोनल निकालना है, फिर BD डायगोनल निकालना है और निकालने के बाद उसको वही फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले AC निकालना है। तो AC क्या होगा, AC निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला से, जैसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही डिस्टेंस फार्मूला है। अब x2, अब गौर कीजिए AC निकालने के लिए x2 जैसे ये x1 y1 हो गया सपोज कर लेना है, इसको x2 y2 सपोज कर लेना है। ठीक है, तो अब क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना होगा इस तरह से, तो -1 और -3 क्या होगा -4 होल स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 0 यानी 4 होल स्क्वायर यानी कितना होगा 4 4 जा 16 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 16 हो जाएगा यानी कितना होगा 32। और 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी डबल 2 का एक ठो 2 बाहर, फिर डबल 2 का एक ठो 2 बाहर यानी 4√2 यूनिट्स। और यही इसका क्या हो गया मतलब AC निकल गया। अब फिर BD निकालना उसी तरह से, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको x1 y1 सपोज कर लेते हैं और इसको अगर हम x2 y2 सपोज कर लेते हैं तो क्या होगा, अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -2 -4 इसका होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर तो -1 -5 होल स्क्वायर है ना, यानी कितना होगा -2 -4 होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -6 होल स्क्वायर अब प्लस -1 -5 ये भी हो जाएगा -6 होल स्क्वायर। तो -6 होल स्क्वायर क्या होगा 36 और यहाँ भी हो जाएगा प्लस 36। तो 36 और 36 कितना होगा 72। थोड़ा ध्यान दीजिए √72। अब इसको फिर फैक्टराइज करना है तो 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो डबल 2 का एक ठो 2 और डबल 3 का एक ठो 3 √2 यानी 6√2 हो गया यूनिट्स। एकदम लिखना जरूरी है। अब देखिए, अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD यानी क्या होगा, हाफ अब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स यानी D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगनल है। D1 को फर्स्ट डायगनल और D2 को सेकंड डायगनल, यानी AC इंटू BD भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ यहाँ हो जाएगा 4√2 और यहाँ हो जाएगा 6√2, यानी 4 6 जा कितना होगा 24 और √2 इंटू √2 कितना होगा 2, यानी कितना होगा 48/2 यानी 24, यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।